जी, आज आपने नामांकन दाखिल किया है लोकसभा चुनाव के लिए, तो क्या कहना चाहिए? आज चुनाव का नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद रामपुर की जनता का लगभग 80% मतदाताओं का, एक आम जनता का रुझान था। उनके प्रति मेरा एक प्रेम था, एक विश्वास भी था और लोग चाहते थे कि समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूं। इस बात को लेकर रामपुर में एक बहुत ही अच्छा और खुशहाल एक वातावरण बना था और सबकी इच्छा भी थी, मैं भी चाहता था। और मैंने ये देखा और महसूस भी किया कि अपने राजनीतिक जीवन में आम लोगों का इतना झुकाव, इतना लगाव जो मेरे प्रति था, शायद पहली बार था। उनका विश्वास, उनकी आशाएं जो थीं, उन्हें पूरा करने का एक मौका मुझे मिल रहा था। और पार्टी हाईकमान ने भी मुझे काफ़ी कंसीडर किया और मैं आश्वस्त भी था कि समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा। लेकिन आप सब देख रहे हैं, रामपुर पूरा महसूस कर रहा है किस तरह से छीछा लेदर समाजवादी पार्टी की हुई है। मात्र एक अपनी ज़िद की खातिर कहूँ या कोई और वजह हो सकती है, अब ये अंदरूनी चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता क्या वजह है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया या सर्वे सर्वा समझे जाते हैं मोहम्मद आजम खां साहब, उनका डिसीजन है। तो कहीं ना कहीं मुझको तो नहीं चाहते होंगे जैसा मुझे महसूस हुआ, लेकिन हाईकमान चाहता था समाजवादी का। उसमें काफ़ी नेता, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हों, उनके सामने भी मेरा प्रस्ताव गया और मैं आश्वस्त भी था। उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों से कहा कि एक अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, योग्य व्यक्ति है और उनके अपना एक समाज है जिसमें मुझे जो सूचनाएं मिली हैं वो काफ़ी हद तक वो मतदाता इनके साथ भी है और तकरीबन 2 लाख के मतदाता है जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ। अधिकांशतः मेरे साथ रहता है, लेकिन इस वक्त उनमें जो जोश खरोश था वो अलग ही था। तो अब आज समाजवादी पार्टी जहाँ खड़ी हुई है वो सबको दिखाई दे रहा है जहाँ भी है। मुझे अंतिम चरण में आकर कल तक मेरा कोई इरादा नहीं था। रात मेरे लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे समर्थकों ने मुझे कहा कि चुनाव तो लड़ना चाहिए। लड़ना इसलिए चाहिए कि आप अकेले थोड़े ही हो, जो आपके लोग हैं उनका क्या होगा, उनको बुरा लग रहा है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके रात मैंने डिसीजन लिया और फिर बजाय निर्दलीय लड़ने के मैंने एक ऐसी पार्टी को चुना जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। हमारे भारत के देश में लगभग 16 सूबों में वो पार्टी अपना दखल रखती है, जिसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में बनाई थी, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे निर्विरोध। पार्टी में कुछ विरोध हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उन्होंने ये अपनी पार्टी बनाई थी जो आज जीवित है। बंगाल में उसका अच्छा असर है और मुझे चूँकि उनके विचारों से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ, तो मैंने कहा एक ऐसी पार्टी को चुना जाए जो कहीं ना कहीं एक जिसमें क्रांतिकारी। जिला पंचायत भी रह चुके हैं रामपुर से और लगातार राजनीति में भी काफ़ी समय से सक्रिय हैं, तो फिर समाजवादी में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है, 2 लोगों ने नामांकन भी दाखिल किया है, तो किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? मैं क्या नज़रिया उसमें बता सकता हूँ। अगर 2 लोगों को दिया है तो और ये और दुखद है। भाई देना ही था तो किसी एक आदमी को देना चाहिए, 2 को देने का क्या मतलब है? एक का विड्रॉ कराओगे या एक का सिंबल तो एक ही को जाएगा, किसी को भी जाएगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा मेरे दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी को। भाई कल आपके चैनलों से मुझे पता चला कि समाजवादी के जो लोग हैं, जो पहचाने जाते हैं मोहम्मद आजम खां साहब के नाम से, पार्टी के नाम से, उन्होंने ही बहिष्कार किया। जिन लोगों ने बहिष्कार किया उन्होंने ही आज नामांकन कराया है। तो फिर पार्टी रही कहाँ? एक दूसरे समाजवादी पार्टी रामपुर में, जहाँ तक मेरा संज्ञान में है कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, ना ज़िले लेवल पर ना ब्लॉक लेवल पर। मात्र एक व्यक्ति अध्यक्ष होता है और बाकी तो सब जो भी हैं उनके वही पदाधिकारी हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने नामांकन दाखिल किया है, तो मुकाबला सपा से मानते हैं या भाजपा से मानते हैं अपने?
सपा से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला तो भाजपा से ही होना है भाई। उनका एक कैंडिडेट है, बाकी लोगों का तो आप देख ही रहे हैं। जब समाजवादी 2-2, 3-3 कैंडिडेट ला रही है और लोगों ने भी सब कर रखा है, तो मैं नहीं समझता किन मुकाबला। मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे वोट लेने? अब क्या लेकर जाएंगे तो वही बता सकते हैं। मैं तो जनता के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ लेकर जाऊंगा कि जनता का जो प्यार मेरे साथ हमेशा रहा है और जिस उद्देश्य से मैं राजनीति कर रहा हूं, उस उद्देश्य अगर सफलता मिलती है तो उस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाऊं, इसी उद्देश्य को लेकर जाऊंगा। और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला मेरा ही होना है, बाकी पार्टियां तो नगण्य हैं, सब बिखर जाएंगी। रामपुर की आवाम से क्या कहना चाहिए? रामपुर के आवाम से मैं कहना चाहूँगा, आवाम हमेशा बड़ी होती है, पार्टी कोई बड़ी नहीं होती। पार्टी आवाम से होती है, आवाम पार्टी से नहीं होता है। जनता चाहेगी तो एक क्रांति आएगी, इसलिए उसे हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी उम्मीदों को, उसकी आशाओं को, उनके विश्वास को पूरा करने के लिए ही मैं नामांकन करा के चुनाव मैदान में आया।